वॉर्स, टेररिस्ट अटैक्स, असैसिनेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब जब ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज बाहर आई है। लेकिन कंस्पिरेसी थियरीज का काम ये नहीं होता है कि वो कंज्यूमर को सच या झूठ बताए, लेकिन उनका असली काम ये होता है कि वो हमें किसी भी इवेंट के ग्रे एरिया के बारे में बताए। एक एंशिएंट सिविलाइजेशन होने की वजह से इवन इंडिया हैज अ लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थियरीज, वन ऑफ देम बीइंग अशोका द ग्रेट की कंस्पिरेसी थियरी। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मौर्य एम्पायर और कलिंगा एम्पायर के बीच में एक युद्ध हुआ था, और युद्ध में चाहे किसी की भी जीत हो या किसी की भी हार हो, लेकिन एक नतीजा तो निश्चित होता है, वो है डिस्ट्रक्शन। तो ऐसा माना जाता है कि कलिंगा वॉर का आफ्टरमैथ इतना ज्यादा खराब था कि उसे देखकर अशोका ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया और वॉर नाम के इस वर्ड को त्याग दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वॉर को त्याग करने के बाद अशोका ने 9 स्कॉलर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेटिव सोसाइटी भी बनाई। अब हमारी तरह आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या इंडिया में भी सीक्रेटिव सोसाइटी है? वेल, यस। Watch this video till the end as we discover the myths and facts about this conspiracy theory. इंडिया हमेशा से एक ऐसी कंट्री रही है जहां पर कई सारे लेजेंड्स ने जन्म लिया है, जहां मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म को एक अलग जगह दी जाती है। यूँ तो कई सारी आइडियोलॉजीज को साइंटिफिक बैकिंग मिलती है, लेकिन जिन आइडियोलॉजीज को साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिलती है उनको हमने मिथ करार दिया है। और ऐसा ही एक मिथ आज भी रिवॉल्व करता है विद द नेम ऑफ 9 अननोन मैन। आपने इल्यूमिनाटी, प्रायोरी ऑफ सायन, ऑपोस देई जैसे सीक्रेट सोसाइटी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन सब से भी पहले इंडिया में एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी नोन एज द 9 अननोन मैन। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, लेकिन पूरे दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीक्रेट सोसाइटीज में से एक है। इन 9 लोगों को चुनने के बाद उनको अपने रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्टडी अलॉट की गई, जहां पर उनको अपने नॉलेज को प्रिजर्व, रिवाइज और अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था कि इनको ये सारा काम एकदम सीक्रेसी से करना है, बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। दे यूज्ड टू बिहेव लाइक मॉन्क्स, promoting the idea of Buddhism while they did the research and collected the information. उनको ये भी कहा गया कि इन केस अगर वो रिटायर हो जाए या फिर उनकी मौत हो जाए तो उनके सक्सेसर उनकी इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। एक कंडीशन ऐसी भी रखी गई कि एट अ टाइम इस सोसाइटी में सिर्फ 9 लोग होंगे, ना 9 से ज़्यादा ना ही 9 से कम, और ये दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं। इस पर कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सिर्फ 9 ही स्कॉलर्स क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा स्कॉलर्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, उतना ज़्यादा नॉलेज होगा, तो सिर्फ 9 ही स्कॉलर्स क्यों? रिसर्चर्स का ये कहना है दैट नंबर 9 हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द हिंदू माइथोलॉजी। जैसे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में नवग्रहों का होना, हिंदू फिलॉसफी में 9 यूनिवर्सल एलिमेंट्स, एंशिएंट टाइम्स में राजा महाराजाओं के दरबार में 9 इन्फ्लुएंशियल मैन की काउंसिल होना, फेस्टिवल्स में नवरात्रों को सेलिब्रेट करना, और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस। इन 9 स्कॉलर्स ने भी 9 फील्ड्स में काम किया था, नेमली प्रोपोगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। These 9 men were supposed to work unitedly for one objective, that is to protect their study at all cost and make sure कि कोई भी पावरफुल आइडिया या नॉलेज किन्हीं गलत हाथों में ना पड़े। ऐसा भी माना जाता है that when the time is right and India is ready to accept the change and become progressive, ये स्टडीज़ को रिवील किया जाएगा। ऑल्सो whenever the system derails, ये स्टडीज़ ही है जो बैलेंस बनाए रखती है। इस सीक्रेट सोसाइटी की भनक किसी को नहीं लगी थी अंटिल 1923, जब टैलबोट मुंडी नाम के एक ऑथर ने एक बुक लिखी कॉल्ड एज द 9 अननोन मैन। उस बुक में उन्होंने इन 9 स्कॉलर्स के बारे में लिखा है और ये बताया कि उनको इनके बारे में तब पता चला व्हेन ही वाज सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी। अब ये बात काफ़ी अनलाइकली है, क्योंकि इंडिया के एक एम्पायर ने ये चीज़ छुपा के रखी फ्रॉम इंडियंस इटसेल्फ, लेकिन एक आउटसाइडर को इसके बारे में पता चला। दिस इज़ वॉट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज सीक्रेट सोसाइटी अ मिथ और अ फैक्ट? ऑथर टैलबोट मुंडी अपने नॉवेल के पीछे का डीप रिसर्च का क्रेडिट एम्परर अशोका को देते हैं। उनका ये कहना है कि अशोका ने कई सारे सब्जेक्ट्स में ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी थी, विच इज़ नॉट अ सिंगल मैन्स जॉब। द 9 अननोन मैन का कारवां यही ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद लुइस पॉवेल्स एंड जैक बर्जर ने एक बुक लिखी कॉल्ड एज द मॉर्निंग मैजिशियंस, जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताकर ये क्लेम किया कि पॉप सिल्वेस्टर 2 इन 9 लोगों से ऑलरेडी मिल चुके थे, और उनको मिलने के बाद जब वो रिटर्न आए तो उनके पास कई सारे वियर्ड गैजेट्स थे। उन्हीं गैजेट्स में से थी एक डॉल कॉल्ड एज द ब्रॉन्ज डॉल। ये एक ऐसी डॉल थी कि जब हम उसको सवाल पूछते तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती।
और जब एलिजिडली उन्होंने ये सोचा कि वो इसके बारे में सबको बताएंगे, ही डाइड इन अ मिस्टीरियस डेथ। उसके बाद ईयर 1954 में एक जर्नल में ये लिखा गया था कि सिल्वेस्टर पॉप ने इंडिया से जो डॉल लाई थी दैट वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग द बाइनरी नंबर जस्ट लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट यूज ऑफ एआई। थ्योरी सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कुछ टाइम बाद एक स्विस फिजिशियन अलेक्जेंड्रा यर्सन की कहानी बाहर आई। अलेक्जेंड्रा वॉज अ कलीग ऑफ लुइस पास्टर एंड हैफकिन, द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड द वैक्सीनेशन ऑफ कोलेरा। अलेक्जेंड्रा ने यह भी क्लेम किया दैट व्हेन ही वॉज इन इंडिया और कोलेरा अपने पीक पर था, उस वक्त वो वन ऑफ द 9 स्कॉलर्स को मिले थे और उन्होंने उनको वैक्सीनेशन बनाने की तरकीब बताई। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है दैट द मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट लाइक जगदीश बोस was one of the strong believers of this society and was also a member. Now the real question is कि अगर इंडिया में सही में ऐसी 9 लोगों की एक सोसाइटी है तो उन्होंने कभी भी डेथ एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स और ना जाने कितने सारी चीज़ों से इंडिया को क्यों नहीं बचाया? क्या उनको सही में सिर्फ एक टास्क दिया गया था कि उनको अपनी स्टडी को प्रोटेक्ट करना है और उसको पब्लिक के सामने नहीं आने देना है? और क्या आज भी उनके सक्सेसर्स हमारे बीच है और आर यू वन ऑफ देम? आई गेस ये सब के जवाब हमको शायद ही कभी मिलेंगे। इन अनदर मिथिकल आइडिया ऐसा भी माना जाता है कि पॉप सिल्वेस्टर II, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सर आइजैक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस सोसाइटी के पार्ट रह चुके हैं और इन्होंने सीक्रेट नॉलेज के कुछ स्निपेट्स यूज़ किए दुनिया के एडवांसमेंट के लिए। और अगर आप ध्यान से इन नामों को देखो तो ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने